का मैं खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त आलिया नेटवर्क की तरफ से मैं हकीम नसीम अख्तर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जामिया शमसिया तेगिया अनवारुल उलूम बढ़िया। आज हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का उर्स मुबारक है और हमारे साथ है यानी ये क्या नाम है नियमत नेटवर्क भी हमारे साथ में है। लिहाजा पोस्टर दिखाइए और मेन गेट दिखाइए जो हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा और रिजवान की ये तमाम कोशिश और काविश का नतीजा है कि आज जामिया के शक्ल में इतना बड़ा इदारा आज हम लोगों के सामने नज़र आ रहा है। लिहाजा आइए अब अंदर दाखिल होते हैं और हाफिज़ व कारी नात खान मोहतशिम रजा साहब किबला भी साथ में मौजूद हैं। अब आइए हुजूर जेगम अहले सुन्नत सजाद है जेगम अहले सुन्नत मौलाना अकील ख़ान साहब मिसबाही से बात करेंगे और इनके तमाम उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हुजूर जेगम अहले सुन्नत का ये मज़ार शरीफ है, ज़रा इधर दिखाइएगा और आगे चलते हैं। ये महबूब इदारा जो 2 साल से तकरीबन इसमें काम चल रहा है और इस मदरसे के बानी थे हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा व रिजवान। इस वक्त मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अकील ख़ान साहब किबला शाहज़ादा हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा की, यानी उनके तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा व रिजवान के बारे में। और ये पूछना चाहेंगे हम लोग कि आज हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा व रिजवान का उर्स पाक है, उर्स मुक़द्दस है। लिहाजा हुजूर से मैं कुछ जानना चाहूँगा। हुजूर जेगम अहले सुन्नत की तमाम यानी शोबा बिहार के अंदर उनका एक पहचान थी और उसी पहचान का नतीजा जामिया शमसिया तेगिया अनवारुल उलूम बढ़िया है। आइए जानते हैं हुजूर शाहज़ादा जेगम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अकील ख़ान साहब किबला मिसबाही से जानते हैं उनकी तारुफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल के तमाम देखने वाले को मैं दिल से मुबारकबादी देता हूँ। आज ये जेगम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का 8वां उर्स जेगम अहले सुन्नत है। आज से 8 साल पहले 17 रजबुल मुरज्जब को 15 अप्रैल 2017 को वो इस दुनिया से गए। वो 1965 में बढ़हरिया मदरसे में 20 साल की उम्र में आए। उस वक्त मदरसा एक मिट्टी के घरौंदे की शक्ल में था, मगर उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए ख़ुद इस मदरसे में अपने हाथों से गारा दे करके इस मदरसे की एक अजीम इमारत कौम मुस्लिम को दी और 52 साल तक वो इस इदारे के साथ रहे और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इस इदारे को तरक्की देने में उन्होंने कोशिशें की और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब भी किया। क्योंकि ये जिस वक्त फ़जीलत के क्लास में अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसी वक्त बढ़हरिया के इस इदारे के लिए एक लायक फ़ायक मुदर्रिस की ज़रूरत थी। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत बानी अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर ने इनको इंतखाब किया, लेकिन ये उस वक्त तक फ़ारिग नहीं हुए थे। तो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने उसी दरसगाह में अपने सर का इमामा उतार करके तमाम असातिज़े अशरफिया को जमा करके अपने सर का इमामा जेगम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के सर पर बांध करके कहा, अब तुम आलिम हो गए, अब बढ़हरिया जाओ। उसी वक्त ये चले आए और फिर अपने साथियों के साथ ये शाबानुल मुअज़्ज़म का जब दस्तारबंदी का जलसा होता है उस वक्त जा कर के उन्होंने वो मदरसे की जानिब से जो दस्तार होती है उसको लिए। 52 साल तक वो इस मदरसे में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने यानी मुस्लिम या गैर मुस्लिम सब लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं। ये जब किसी रास्ते से गुज़रते थे तो हिंदू कौम भी वो चारपाई से कुर्सी से खड़े होकर के इनका इस्तकबाल करती थी। ये इन्होंने प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया कि सारे लोग उनको आज भी ये उसी तरीके से याद करते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, ये सही बात है। और फिर मैं ये जानना चाहूँगा हुजूर जेगम अहले सुन्नत अलैहि रहमा अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमा जिस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त यहाँ के हालात क्या थे, लोगों के अंदर नज़रिया क्या चलता था, ज़रा ये भी बताएं। जिस वक्त जेगम अहले सुन्नत वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान यहाँ आए उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था। वो जैसा कि अपनी ज़ुबान से बताते थे, जब मैं यहाँ आया तो एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूँ भी नहीं होता था। दिन में
रात में प्रोग्राम में अगर जाते तो वहाँ चंदा करते और साइकिल पर रख करके इंदरमा, शाकिर, गोपालगंज और खालिसपुर यहाँ से साइकिल पर रख करके वो लाते और फिर दिन में खाना बनता, फिर बच्चों को खिलाते और ख़ुद तालीम देते। इस तरीके से लोगों के अंदर उस वक्त बड़ी गुर्बत थी, बड़ी मुश्किल से लोग एक मुट्ठा चावल निकाला करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मदरसे की मदद करने की बुनियाद पर उनकी रोज़ियों में बरकत दी। तो आज जो कल खपड़ा पोश में और झोपड़े में रहते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी खासी इमारत में रहते हैं और आज कल से ज़्यादा आज उन लोगों का इस इदारे के साथ अच्छा ताउन भी है और दुआएं भी है और वो इस इदारे के साथ हमेशा खड़े भी रहते हैं। जी, मैं उस वक्त मैं भी यहाँ पे ज़ेर तालीम था, यानी 2004 से लेकर के 6 तक। तो हुजूर बताया करते थे कि हमें घर से कोई लेना देना नहीं, बल्कि घर नहीं जाया करते थे, इसलिए कि मदरसे के बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। तो आप उसके ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कि आपकी परवरिश या आप जिस मकाम पे हैं किसकी वजह है? वो इस इदारे में जब रहा करते थे, घर वालों की अक्सर शिकायतें हुआ करती थी कि आप घर नहीं रहते छुट्टी के दिनों में। तो वो कहा करते थे कि मैं जिस मेहनत से उस इदारे को किया हूँ, तो छुट्टी के दिनों में और असातिज़ा तो चले जाते हैं, तो मैं भी चला जाऊँगा तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत कैसे पेश होगी। मैं भी इसी इदारे में पढ़ा हूँ। 1985 में मैं इस इदारे में आया और 1992 तक मैं इस इदारे में पढ़ा हूँ। उस वक्त के इस इदारे के खाने की हालत और सारा निज़ाम क्या था अगर बताया जाए वो खाने के बारे में, तो आज की तारीख़ में कोई इंसान एक टाइम भी अपने घर में खाना नहीं खाएगा। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ खान अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी ये बताती है कि वही वो खाना खाते थे जो बच्चे खाया करते थे। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि खाना ख़त्म हो जाता था तो वो नमक और चावल से, नमक रोटी खाते हुए तो देखा गया, लेकिन वो नमक और चावल से अपनी खुराक को पूरा करते हुए नज़र आते थे। इस तरीके से उन्होंने इस इदारे को यहाँ तक बामे उरूज तक पहुँचाया। जी, बेशक ये हुजूर ज़ेगम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा का फ़ैज़ बरक़ात है कि आज इतना बड़ा जामिया अनवारुल उलूम तेगिया आज उनका उर्स मुबारक है। लिहाजा आप अगर कहीं से भी सुन रहे हो, न इलाके के लोग हो, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से या आलिया नेटवर्क के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो आप ज़रूर उर्स ज़ेगम अहले सुन्नत में शिरकत करें और अपने नूर ईमान को बेदार करें। आइए जानते हैं हुजूर से कि आज जो जलसा यानी उर्स का मुक़द्दस प्रोग्राम है, इसमें कितने लोग शरीक हो रहे हैं? आज का ये जो 8वां उर्स ज़ेगम अहले सुन्नत और इस मदरसे का सालाना जलसे दस्तारबंदी है, इसमें कुर्ब जवार के सानर कमिश्नरी के करीब करीब सारे उलमा व शुरा आते ही हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ जिन अजीम खुतबा का इंतज़ाम हुआ है वो मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी जमदा शाही बस्ती और दूसरे ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही पूर्निया, ये दोनों अजीम शख्सियतों की इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी और इनका खुसूसी ख़िताब होगा। इसके अलावा शोरा में जो हमारे इलाके के बड़े ही अच्छे शोरा हैं, नौशाद छपरवी, अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, अरशद इकबाल इंजीनियर, सैफ़ रज़ा छपरवी, इस तरीक़े से मेराज सीवानी, इस तरीक़े से बहुत सारे शोरा हमारे इलाके के जो दूसरे जलसों की लाज और शान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मोहब्बत के साथ इस जलसे में शिरकत करते हैं, हम उनका इस्तक़बाल भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर का। तमाम नाजरीन का, देखने वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बंद करें। गोपालगंज में तोहरे के लिए नहीं सकी, हमने कहती कोई लखवा दर की अंदर से साइड से लो नहीं।